नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तराखंड में मौजूद 4 धाम के कपाट नवंबर महीने में शीतकालीन के लिए बंद हो चुके हैं। ऐसे में धामी सरकार शीतकालीन 4 धाम यात्रा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि श्रद्धालु यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों का दर्शन कर सकें। इससे न सिर्फ प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को प्रमोट किया जा सकेगा, बल्कि इससे स्थानीय लोगों को भी शीतकालीन के दौरान रोजगार मिलेगा। शीतकालीन 4 धाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक के रूप में शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ को नमन करते हुए कहा कि केदारनाथ की जनता ने जिस तरह से आशा और उम्मीद के साथ भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को जीत दिलाई है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा केदार और केदारनाथ क्षेत्र की जनता का आभार जताया। नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं। उनके आशीर्वाद से श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता ने श्रीमती आशा नौटियाल जी को विधानसभा में भेजा है, अपना सदस्य बनाया है। आज उन्होंने अपनी विधिवत रूप से आज शपथ ली है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो अपेक्षा, आशा और जो विश्वास श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने श्री आशा नौटियाल जी में, भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की है या जो अपेक्षा की है, हम पूरे संकल्प के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे, धरातल पर उतारेंगे। जो विकास के काम हैं, उन विकास के कामों को और तेज गति प्रदान करेंगे। पहले भी श्री केदार धाम का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेज गति से चल रहा है और 2014 की प्रलय के बाद जिस तेज गति से भव्य केदार और दिव्य केदार बना है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम उस विकास को अनवरत रूप से बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। और इस चुनाव से पहले जो हमने वहाँ पर घोषणा की है, जो शासनादेश किए हैं या जो भी हमने वायदे किए हैं, उन सभी को हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से ये जीत सनातन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास के काम वहाँ पर किए गए हैं, पूरे उत्तराखंड के अंदर किए गए हैं, उसकी जीत है। ये जीत केदारनाथ विधानसभा के लोगों की जीत है, ये उत्तराखंड के लोगों की जीत है। और ये हार उनकी हार है जिन्होंने इस चुनाव में क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया, झूठ और भ्रम की जिन्होंने राजनीति की, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। लेकिन हम इन सब से आगे बढ़ते हुए पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे चारों धामों में शीतकालीन प्रवास शुरू हो, उसके लिए हमने योजना बना दी है। हम उसको तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। अभी तक यात्रा 4 महीने 6 महीने की होती थी। आने वाले समय में अब ये यात्रा पूरे 12 मास चले, इसके लिए हमारे सारे प्रयास शुरू हो गए हैं। उसको हम और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। सर, शीतकालीन यात्रा को थोड़ा सा और, क्योंकि इसमें चुनौती भी बहुत ज़्यादा होगी, कई ऐसी जगह हैं जहां बर्फ़ बहुत रहती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म रहेगा? देखिए, एक तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी शीतकालीन स्थानों पर आने वाले यात्री हैं, पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की भी असुविधा कार्यकर्ताओं का
युवाओं का और मातृशक्ति का, वृद्धों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ये जीत हुई है। और ये जीत केदारनाथ विधानसभा में विकास कार्यों की जीत हुई है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है। और निश्चित तौर पर आगे भी हमारा विजन विकास के हर कोने, जहाँ भी विधानसभा क्षेत्र में जो भी गाँव अभी विकास से अछूते रह गए हैं, उन गाँवों को विकास की गति में आगे बढ़ाने का और समस्त कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज का दिन उनकी वजह से ही मुझे मिला है। और निश्चित तौर पर केदारनाथ विधानसभा की जनता ने वहाँ के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए अपना मतदान किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। मैं उनकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। जी अच्छा है, पुरानी नेत्री हैं और तीसरी बार जीत कर आई हैं। महिलाओं की अच्छा है, एक और महिला जीत कर आई हैं और सदन में महिलाओं की बात रखेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक्सपीरियंस्ड नेता हैं और सदन को भली भांति जानती हैं, रूल कानून को भली भांति जानती हैं, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि केदारनाथ जी से जीत कर आई हैं केदारनाथ से, वहाँ का अच्छा रिप्रेजेंटेशन अब सदन में होगा। उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव दिसंबर महीने में होने की संभावना है। इसके अनुसार शहरी विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि ओबीसी आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद सरकार निकाय चुनाव के कार्यक्रम को जारी करेगी। वहीं शहरी विकास मंत्री के जल्द निकाय चुनाव कराने के दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि सरकार के दावे पर हमें भरोसा ही नहीं है। पिछले 1 साल से सरकार निकाय चुनाव कराने का दावा कर रही है, लेकिन अब तक सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। अभी हमारा आरक्षण का जो होना है उस पर हमारा अभी मंथन चल रहा है और माननीय राज्यपाल जी के पास जो हमारी ओबीसी आरक्षण को लेकर फाइल गई है वो भी अभी वहाँ लंबित है। जैसे ये सब होगा उसके बाद चुनाव कराएंगे। पंचायत इसलिए 1 साल से तो जल्दी हो नहीं रही, अब कौन सी वाली जल्दी करने वाले हैं मुझे पता नहीं। और सरकार के किसी भी वक्तव्य पे कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरीके से टाला जा रहा है, आरक्षण की बात क्लियर नहीं की जा रही और चीजें नहीं है, तो इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, फिर भी ड्राइवर ड्रिंकिंग ड्राइव करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऋषिकेश में भी चंद्रभाग पुल के निकट एक ड्राइवर ड्रिंकिंग ड्राइव करता हुआ पकड़ा गया है। पूछताछ में ड्राइवर नशे में इतना धुत मिला कि वह अपना नाम पता भी ठीक से नहीं बता पाया। गनीमत रही कि सही समय पर ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को रोककर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। पहाड़ों की रानी मसूरी में निवासरत जौनपुर, जौनसार और रवाई के निवासियों की संस्था अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच के तत्वाधान में उत्तराखंड के लोक पर्व बूढ़ी दीपावली का भव्य समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत आपको बता दें कि डिप्सा पूजन और हुलियात के साथ शुरू हुई, जिसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों का रासो तांदी और धुमसू नृत्य जमकर किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में महिलाओं और पुरुषों के बीच रस्साकसी का मुकाबला हुआ, जिसमें महिलाओं ने बाजी मारी। इस बीच मसूरी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और स्थानीय निवासी मीरा सकलानी ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाने में जौनपुर, जौनसार और रवाई का विशेष योगदान है। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है,
ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। तो आज से ये दिवाली शुरू हो रही है, पूरी 1 हफ्ते तक ये दिवाली चलती है। और इसके दिवाली के इस सेलिब्रेशन में पूरे जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारे जो पारंपरिक जो कल्चर है उस कल्चर को समेटे हुए हम यहाँ पे पूरे हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप देख रहे होंगे साइड में यहाँ पे डिमसे का आयोजन भी किया गया है, सामने रस्साकसी भी का कार्यक्रम भी चल रहा है, तांदी नृत्य का कार्यक्रम भी कंटिन्यू जारी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पूरा जो कार्यक्रम है वो दिवाली में ही बेसिकली हम लोग किया करते हैं। दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जो इस अगलाड़ घाटी और यमुना वैली के जो कुछ कार्यक्रम है, जो कुछ त्यौहार है, चाहे वो मरोज का त्यौहार हो, चाहे ये मंगसिर की बग्वाल का त्यौहार हो, ये ऐसे त्यौहार हैं जो पूरी जो हमारे जो पलायन जो एक पूरे उत्तराखंड में एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे से ये क्षेत्र अभी छूटा हुआ है। क्योंकि ये जो यहाँ के जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, तीज त्योहार है, शादी ब्याह है, ये जो परंपराएं ये यहाँ के युवा को बांधे रखती है, जिस वजह से यहाँ की चाहे वो पशुपालन है, चाहे वो खेती बाड़ी है, उसमें आज भी यहाँ का युवा लगा हुआ है। और घर के प्रति, गांव के प्रति जो लगाव है इस क्षेत्र के लोगों का, वो आपको कहीं भी और जगह देखने को नहीं मिली। विगत कई वर्षों से जो है ये बूढ़ी दिवाली का कार्यक्रम मनाया जाता है। ये श्री रामचंद्र भगवान जब लंका से जो है विजय प्राप्त करके आ जाओ तो उस समय पहाड़ में जो है, विशेषकर हमारा अगलाड़ यमुना घाटी और पहाड़ में जो है इसकी सूचना बहुत 1 महीने बाद मिली। उस दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो है खुशी मनाने के लिए हमारे त्यौहार मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं और बग्वाल भी कहते हैं। इसमें हमारे यहाँ सवाड़े, पकौड़े, अखरोट और चिवड़ा, डिप्सा लगाया जाता है, होली खेले जाते हैं, तांदी नृत्य और विशेष कर जितने हमारे गांव के लोग जो हैं इस आयोजन को बहुत ही उत्साह से मनाते हैं, जिससे जो है सारा क्षेत्र जो है एक आनंदमय और की अनुभूति करता है। ये हमारा जो अगलाड़ यमुना घाटी का विशेषकर यहाँ पर बग्वाल को मनाने का जो एक सोच थी वो ये थी कि मसूरी के जो प्रवासी हैं किसी कारणवश गाँव नहीं जा पाते, बच्चे बुजुर्ग जवान लड़के जो हैं वो इस अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकें, उससे जो है अपनी संस्कृति को न भूलें। इसलिए हम लोग शुरुआत में यहाँ मनाते हैं। यहाँ पे होली, दिलोड़ी, रस्साकसी और पकौड़े ये सब कार्यक्रम किया जाता है, तांदी नृत्य और जितने भी हमारी संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए हमारे सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि संस्कृति जो है आगे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, ये विलुप्त ना हो, ऐसा हमारा सोचना है। इस कार्यक्रम को इसलिए हम लगातार हर वर्ष करते हैं। दूसरा एक कारण ये है, मसूरी पर्यटन नगरी है, यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक आते हैं। इस हमारी संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार भी होता है इससे, और सब लोग जो हैं जितना भी टूरिस्ट आता है कुछ हमारे साथ नाच गाने में सम्मिलित होता है, हमारी संस्कृति से रूबरू होता है और जो हमारे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। देखिए, आज यहाँ पर अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच जो हमारा विकास समिति जो है उसके माध्यम से विगत कई वर्षों से यहाँ पर जो है बूढ़ी दीपावली का कार्यक्रम होता है। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर पूरे समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म बोली भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे यह है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास वापिस आए, वहां पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था, जिसको कि दीपावली का रूप दिया गया है। उसी कड़ी में आज जो है उत्तराखंड के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं यहाँ पर उस दीपावली के ठीक 1 माह बाद जो है इस बूढ़ी दीपावली को यहाँ पर मनाते हैं। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप अपनी पीढ़ी को, अपने क्षेत्र के लोगों को, विशेष करके उन महिलाओं को जो अपनी वेशभूषा में अपनी संस्कृति को
जो बचाए रखने में अपना बहुत बड़ा पूरा योगदान जो दे रहे हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद उनको जाता है कि आज भी संस्कृति, हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति, हमारे क्षेत्र की जो संस्कृति है वो महिलाएं द्वारा सबसे ज्यादा बचाई जा रही है। और संस्कृति जहां बचेगी तो सब कुछ बचेगा, विकास भी तभी होगा, क्योंकि संस्कृति के बगैर कुछ नहीं है। और जो हमारे त्योहार है इनको हम इसलिए भी मनाते हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जिनको जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं, उनको भी बताना चाहते हैं बेटा हमारे त्योहार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इसको कैसे आप धरोहर के रूप में आगे मनाएंगे। ये विशेष हमारा जो महत्व है और जो विशेष कारण है इसको मनाने का ये भी है, क्योंकि हम लोग जो है अपने क्षेत्रों से पलायन करके जो है यहाँ मसूरी या देहरादून, दिल्ली या कहीं और विशेष क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो अपनी दीपावली को नहीं मना पा रहे, अपने बच्चों को नहीं पता है, आने वाली पीढ़ी को नहीं पता है कि बूढ़ी दीपावली क्या है, फलाना त्योहार क्या है, दीपावली का त्योहार क्या है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सब लोगों को ये संदेश पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे लोग रहते हैं उनको ये संदेश जाए, चाहे वो विदेशों में रह रहे हो, ये संदेश जाए कि बूढ़ी दीपावली भी कोई होती है, उसको हमें मनाना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचाना। खबरें और भी हैं, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन प्रदेश में निकाय चुनाव कब तक होंगे इस पर अभी भी संशय के बादल बने हुए हैं। तो वहीं निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी संगठन की ओर से जिला अध्यक्षों की बैठक की गई थी और आगे भी और एक्टिविटीज भी होंगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता पूरी लगन के साथ काम करता और बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और इसी के आधार पर हम अपने आने वाले निकाय चुनाव में जाएंगे और जब भी निकाय चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में होगी और जीतने की स्थिति में होगी। देखिए, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से पूरे प्रदेश भर के संगठन के तमाम जिलाध्यक्षों से, जिला प्रभारियों से, विधायकगणों से इस बारे में राय मांग ली गई है। शीघ्र हम अन्य एक्टिविटीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं जहां तक समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो कभी भी और किसी टाइम भी किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहती है। अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जब केदारनाथ की सीट रिक्त हुई थी तो अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी और हमारी, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो बहुत लगन के साथ काम करता है, जो बड़ी कर्मठता के साथ काम करता है, जो अनुशासित होकर काम करता है, बूथ स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक अपनी अहम भूमिका निभाता है, तभी हम उसे देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं के दम पे आने वाले टाइम पे जो हमारे काम करने का तरीका है वो स्पष्ट है। हम लोग आने वाले निकाय के चुनाव के लिए हम तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है और उसका रिजल्ट जब मेहनत के बाद मिलता है तो एक सकारात्मक मिलता है। केदारनाथ इसका उदाहरण है। तो मैं मान के चलता हूँ कि जब हमारे शीघ्र अब निकाय चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद हमारी पार्टी इसमें अच्छी भूमिका में भी होगी और जीत की स्थिति में होगी। युवा कांग्रेस राष्ट्रव्यापी मुहिम नौकरी दो नशा नहीं की शुरुआत करने जा रहा है। इसका पोस्टर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु ने लॉन्च कर दिया है। आपको बता दें कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड और प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार से पिछले 10 साल में युवाओं को सिर्फ धोखा मिला है। पीएम मोदी का वादा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, विदेशों से काला धन वापस लाएंगे। क्या हुआ? उस वादे का नौकरियों की जगह युवाओं को नशा मिला है। विदेश से काला धन आने की वजह भारी मात्रा में ड्रग्स आई है। देखिए, 4 तारीख को 11 बजे हम रेंजर्स ग्राउंड से सचिवालय कूच करने का काम करेंगे और नौकरी तो नशा नहीं मुहिम के तहत उस प्रदर्शन के बाद हम हर जिला स्तर पर और ज़मीन पर प्रदर्शन, हर विधानसभा स्तर पर प्रदर्शन करने का काम करेंगे, क्योंकि बढ़ता नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और बढ़ते नशे के कारण आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन एक्सीडेंट्स होकर के बहुत सारे यंगस्टर्स अपनी जान गंवा रहे हैं। अपराध समाज में बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान है कि युवाओं को नशे से दूर किया जाए। सरकार सख्ती से सरकार नशा व्यापारियों को, जो नशे के तस्कर हैं, उन पर सख्ती दिखाए और युवाओं को रोजगार देने का काम करे, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार और देश की सरकार दिशा भटक चुकी है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अभी हाल में हम नए अजीबोगरीब रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं।
अगर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र बांटता है और उसके महीनों बाद अगर उन जो जिनको नियुक्ति पत्र बांटा गया है अगर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब नए नए तरीके से हेडलाइंस बनाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन असल ज़मीन पर और युवा हित पे कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसीलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस लड़ाई को निरंतर उत्तराखंड युवा कांग्रेस जारी रखेगी। नौकरी दो नशा नहीं, नौकरी दो नशा नहीं मुहिम के तहत भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर प्रदेश में जाकर के प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के नेतृत्व में उत्तराखंड युवा कांग्रेस नशा नहीं नौकरी दो मुहिम के तहत सचिवालय घेराव करने का काम। उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है। इसमें सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया था। इस घटना में फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा योगदान था। वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री की तारीफ की। तो वहीं प्रदेश में आपदा हो या कोई अप्रिय घटना, जिस पर प्रदेश के मुखिया हर जगह नजर रहती है। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हितों में कार्य करते हैं, जिसकी वजह से धामी जी एक लोकप्रिय नेता हैं। चाहे वो कोई भी आपदा हो, धामी जी आपदा से निपटने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और हर घटना पर नजर बना के रखते हैं। देखिए, सिलक्यारा टनल हादसा एक बहुत ही बड़ी घटना थी और उसको जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी सूझबूझ के साथ में उस ऑपरेशन को जो है सफलतापूर्वक अंजाम दिया है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जो पूरा सहयोग दिया, विशेषज्ञों से लेकर के केंद्र के मंत्री भी वहाँ लगातार डेरा डाले रहे और वो सफलतापूर्वक जब सकुशल वहाँ फंसे मजदूर बाहर निकले तो ये एक बहुत बड़ी सफलता जो है हमारी राज्य सरकार की भी रही है, हमारी केंद्र की सरकार की भी रही है। क्योंकि संभावना ये थी कि जब टनल के अंदर लोग कई दिनों से फंसे हुए हैं तो उनको जान माल की हानि वहाँ हो सकती थी। तो ये एक निश्चित रूप से एक बड़ी घटना थी और उस घटना में हम सफलतापूर्वक उससे निकले हैं, उभरे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि हमारी है। उसी के साथ प्रदेश भर में जहाँ जहाँ वर्षा ऋतु में आपदाएं आई हैं उन सभी आपदाओं में मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सफलतापूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाए। केदारनाथ यात्रा में भी 16-17 हजार तीर्थयात्री वहाँ फंस गए थे, सड़कें चारों तरफ से टूट चुकी थी। वहाँ भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से 16 हजार तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहाँ से निकाल करके सकुशल पहुँचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि जब जब उत्तराखंड में आपदाएं आई हैं तब तब बड़ी कुशलतापूर्वक इन ऑपरेशन को, इन रेस्क्यू अभियान को सफलतापूर्वक संचालन इसका किया गया। उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।